हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। वाह, आप भी ग्रीटिंग्स डाल दो, क्योंकि जब मैं नहीं बोलता हूं तब तक आप भूल ही जाते हो। देखो, ये जो ग्रीटिंग्स होती हैं आपस में करते रहना चाहिए, चाहे हम स्क्रीन के उस पार हैं, लेकिन दिल तो मिले ही हुए हैं ना यार। L2 एम्परम के बारे में बात करेंगे, सिकंदर के बारे में बात करेंगे, नए स्टेप्स क्या ले रहे हैं सलमान खान, उसके बारे में बात करेंगे। गुड बैड अगली जो कि अनस्टॉपेबल तरीके से चलती चले जा रही है, अकाल, बजूका और जाट के बारे में बात करेंगे। जाट का भी बड़े अच्छे नंबर आए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं एक स्पेशल चीज़ की, कि देखो हमने कोशिश ये करी है कि हम अपने चैनल के ऊपर जो नॉर्मल व्यूअर्स हैं उनको भी लेके आएँ, उनके साथ डिस्कशंस करें। तो हमने ये सिलसिला शुरू कर दिया हुआ है। आज एक हमारा एपिसोड रिलीज भी हुआ है इसका, पॉडकास्ट का, वो ज़रूर देखो आप। उसके अंदर अलग अलग तरीके की डिस्कशंस हैं, साउथ की फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में, किस सिनेमा में ज़्यादा दम है, क्यों है, क्या एक दूसरे से सीख सकते हैं, जाट का रिस्पांस जो आना चाहिए था वो आया है कि नहीं आया है, काफ़ी सारी डिस्कशंस हैं। तो आप ज़रूर देखो और उसके ऊपर फीडबैक भी दो। और अगर आपको भी इस तरीके के वीडियोस के अंदर आके गुफ्तगू करनी है मेरे साथ, तो कमेंट बॉक्स में मेरे को हाय हेलो लिखो, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाके मेरे साथ चिट चैट कर लो। मतलब वहाँ पर जो मैसेंजर होता है, वहाँ पर बड़ी इजीली हम टाइम भी डिस्कस कर सकते हैं, टॉपिक्स भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। L2 एम्परम पे चलते हैं फटाफट से। डे 19 है इसका। समापन की ओर चीज जा रही है। कल फिर भी 50 लाख का बिजनेस इसने कर लिया था। आज क्या है, 30 लाख का बिजनेस। तो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। बट आप ये ज़रूर कह सकते हो इसके बारे के अंदर कि जो मज़ा आपके लूसीफर 1 के अंदर आया था वो तो नहीं आया है इसके अंदर। तो लोगों ने फटाफट से इसको थोड़ा सा धकेला और ये सोचा कि शायद एक और मलयालम पिक्चर आ रही है, बजूका, जिसका भी डे 5 है, तो शायद उसके अंदर दमखम लगने लग जाएगा। तो पहले मैं बजूका बताता हूँ आपको। बजूका का डे 5 है 1.5 करोड़ रुपीज़, कल भी 1.5 करोड़ था। तो इसका टोटल हो जाता है 10.5 करोड़ रुपीज़। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि शायद L2 अगर सिर्फ अगर 30 लाख का बिजनेस आज करती है, 105.3 करोड़ रुपीज़ इसका हो जाता है, और 265 करोड़ रुपीज़ हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बजूका को बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। दोनों ही मूवीज़ जो हैं अब थोड़ा सा मलयालम सिनेमा के अंदर स्टैंड स्टिल के ऊपर है। बजूका का जो वर्ल्ड वाइड टोटल है वो करीबन 22 करोड़ रुपीस के आसपास जरूर है। ऐसी L2 एम्परम का जो टोटल है वो 265 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि सिकंदर के अंदर जो सलमान खान है, उन्होंने एक कैप्शन के साथ इंस्टाग्राम के ऊपर डाला है कि भाई, थैंक्स फॉर द मोटिवेशन। सो बहुत से लोगों ने, जो गरीब बेचारे मेंटालिटी के लोग हैं, गरीब मतलब नॉट पैसे से गरीब बट मेंटालिटी से गरीब, कि करियर ओवर, ये वो सलोड़ा, ये सब जो चीज़ें करने लग जाते हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने राइटफुल फीडबैक भी दिया। शायद सलमान खान से मिले भी होंगे, और मिलने के बाद आपस में जो विचार डिस्कस करे होंगे, उसके बाद भाई की मोटी मोटी मसल्स के साथ जिम में पसीना बहाते हुए फोटो आ जाती है। तो इसका मतलब है कि जो आप चाह रहे थे सलमान खान करे, इंडिकेटिवली उन्होंने दो पोस्ट डाल दिए। एक जिसके अंदर वो फिटनेस दिखा रहे हैं कि हाँ, मैं अभी 59 ईयर्स की उम्र में अगर ट्री चढ़ सकता हूँ तो मेरी फिटनेस है, जो भी सर्कमस्टांसिस रहे होंगे सिकंदर के साथ वो नहीं जमी, लेकिन आई विल कम बैक स्ट्रांग। अब स्ट्रांग बनना है तो उन्होंने जिम भी दिखा दी, जिसके अंदर अच्छे खासे कट्स दिख रहे हैं। आई एम श्योर जो पेट वेट है वो भी वैसा ही लीन हो जाएगा जैसे कि हम उनको पसंद करते हैं। आगे उन्होंने कोई भी पिक्चर जो है अभी साइन नहीं करी है। तो अगर आप क्वेश्चन नेक्स्ट पूछोगे कि भाई क्या साइन किया है, तो अभी ना तो किक 2 है, ना कोई और पिक्चर है। सब कुछ अभी स्टैंड स्टिल के ऊपर ही है। अभी जो ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तब उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अकाल का डे 5 है और इसने किया है करीबन 50 लैक्स का बिजनेस। 50 से 75 लैक्स के आसपास का बिजनेस करेगी, जैसे इसका टोटल कल के 4 करोड़ से बढ़ के 4.75 या 4.5 करोड़ रुपीस के आसपास इस तरीके से जाएगा। नाइट शोज इसके अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कौन सी फिर उसके बाद बड़ी रिलीज रह जाती है, वो है जाट। जाट के बारे में हमने बहुत सारी डिस्कशंस करी, तो वो आप जो मैं आपको पॉडकास्ट कह रहा हूँ उसके अंदर समझ लेना। जाट का नामकरण से लेके, जाट के अंदर जो हीरो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी से लेके, उनकी फैन फॉलोइंग से लेके, सनी देओल की फीमेल फैन फॉलोइंग तक लेके, ये सारी जो मैटर्स हैं हमने डिस्कस करे हैं उसके अंदर, तो ज़रूर देख लेना। जाट का जो डे 5 है दैट इज़ 8 करोड़ रुपीज़। कल इसने 14 करोड़ किया था, और 41 करोड़ रुपीज़ से कल का बढ़ के 8 करोड़ रुपीज़ के आसपास ये करेगी, तो हो जाता है 49 करोड़ रुपीज़। बहुत से लोगों का सवाल है कि इसका वर्ल्ड वाइड टोटल क्या है, तो 41 करोड़ जो है इसका नेट इंडिया था कल का। 50.5 करोड़ था लगभग लगभग जो ग्रॉस इंडिया है,
और 57.5 करोड़ है जो वर्ल्ड वाइड टोटल है। तो आज अगर आप देखेंगे तो ये लगभग लगभग आपका 68 करोड़ रुपीस के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड टोटल हो जाएगा। ठीक है, अभी ये 49 पे है, जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। 85 करोड़ तो इसको करने ही करने हैं ताकि ये प्रॉफिट जो है लॉस का ब्रेक इवन तक जा पाए। तो अभी 85 का मतलब अभी और हो गया, और 35 करोड़ इसको करना। क्या ये मुश्किल काम है? मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि केसरी 2 की भी बस बहुत ज़्यादा बन रही है। तो ये जैसे आज 8 करोड़ रुपए हुआ, अगर ये डबल डिजिट में रहता तो अच्छी बात थी, लेकिन फिर भी 8 करोड़ है। अच्छा, मतलब स्टेबल बिजनेस है ये। और अगर मान लीजिए कल के बाद ये 4-4 करोड़ रुपए करके भी करती है और अच्छा खासा स्टेबल और 10 दिन 12 दिन निकाल लेती है, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर ये आ जाएगी। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो कल 12% पे शुरू हुआ था, शाम तक तो आपको पता ही है 31% तक चला गया, 25% पे एंड हुआ। आज ये 12 की जगह 8% पे ओपन हुआ, आफ्टरनून शो 20% तक चले गए। यानी कि 33% का जो था थोड़ा ड्रॉप था, जो कि नंबर्स में भी अभी दिख ही रहा है। और आज फिर भी लेकिन एंड में होते होते फिर भी 18% के आसपास का इवनिंग शोज और 16 से 16.5% जो है नाइट शोज भी रहे हैं। तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी तो आ गई है, लेकिन आपको फिर भी कहीं ना कहीं 40-45% ड्रॉप दिखा होगा, विच इज़ ओके, क्योंकि हर जगह पे लोगों ने छुट्टी आज सेलिब्रेट नहीं करी है, अभी भी पार्शियल तरीके से ये। ठीक है, बहुत से जो एमएनसीज हैं वहाँ खुले हुए थे वो। ठीक है, तो जिनको भी जाट की फिगर है, मेरे ख्याल से ये अपनी ब्रेक इवन की लाइन तो क्रॉस कर लेगी। लेकिन शायद ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर जो पोटेंशियल इसका हो सकता था वो तो नहीं हो गए। बट इससे बात श्योर है कि सनी देओल की वापसी तो हो गई। ज़्यादा डिस्कशन के लिए जैसे मैं बोल चुका हूँ कि एपिसोड देख लेना, हमारा जो पॉडकास्ट में हुआ है, पॉडकास्ट नंबर 3 है। सौरभ ने अच्छा खासा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है। अगेन सही कि अगर आपको भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो इंस्टाग्राम पे हाय हेलो लिख दो, फिर लॉजिस्टिक्स देखते हैं कि कैसे और कब करेंगे। बाय बाय।